हेलो दोस्तों, मैं आप सबको स्वागत करता हूँ अपनी इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज हम क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय क्वेश्चन है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये बिहार बोर्ड से 100% लड़ने का चांस है। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा क्योंकि आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एवं उसका आंसर है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को रोक करके आंसर लिख लीजिएगा ताकि आप लोग बिहार बोर्ड में अच्छा से अच्छा नंबर ला सके। तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विद्युत फ्लक्स क्या है। क्या कहा, विद्युत फ्लक्स क्या है, यह किस मिश्र धातु का बना होता है। यानी काफ़ी बार पूछा जा चुका है यह क्वेश्चन। तो देखिए आंसर क्या कहता है। फ्लक्स बोला गया, यहाँ देखिए फ्यूज है। क्या है, फ्यूज। विद्युत फ्यूज के बारे में हम बोल रहे हैं। तो विद्युत फ्यूज क्या है, यह किस मिश्र धातु का बना होता है। तो विद्युत फ्यूज सुरक्षा की एक युक्ति है। क्या है, विद्युत फ्यूज सुरक्षा की एक युक्ति है। यह अतिभारण एवं लघु पथन से परिपथ की सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। क्या होता है कि अतिभारण एवं लघु पथन के परिपथ की सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। फ्यूज में ऐसे तार का प्रयोग किया जाता है जिसका गलनांक बहुत कम होता है। यानी ऐसा तार इस फ्यूज के अंदर लगाया जाता है जिसका गलनांक काफ़ी ही कम हो। यह प्रायः तांबा और टीन का तथा सीसा एवं टीन का मिश्र धातु होता है। यानी क्या कहा कि यह प्रायः तांबा, टीन तथा सीसा एवं टीन के मिश्र धातु का बना होता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप लोग देख लीजिए, आप लोग रो करके इसको लिख लीजिएगा। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन को दिखाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण के उपयोगों को लिखे। क्या लिखा हुआ है, अवतल दर्पण के उपयोगों को लिखे। तो अवतल दर्पण का उपयोग क्या है सो देखिए। अवतल दर्पण के निम्नलिखित उपयोग है। पहला, हेडलाइट, टॉर्च, लैंप में इसका उपयोग किया जाता है। क्या लिखा हुआ है कि हेडलाइट यानी गाड़ी का जितना भी होता है, मोटर गाड़ी सबका हेडलाइट जो होता है आगे का, उसमें लगता है। टॉर्च, लैंप आदि में हम इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो दूसरा क्या लिखा हुआ, सोलर कुकर में इसका उपयोग किया जाता है। किसमें, सोलर कुकर में इसका उपयोग किया जाता है। यानी अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख, कान, नाक के डॉक्टरों द्वारा जांच हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। तो यानी जो भी रोगी होता है उसके नाक, कान, गला को जांच करने के लिए डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं। तो काफ़ी ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और काफ़ी बार आ चुका है। तो अवतल दर्पण ही है, लेकिन आप लोग उत्तल दर्पण का भी लिख लीजिएगा क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन को लेकर के आते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। क्या लिखा हुआ है कि नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। क्या लिखा हुआ है कि नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो मानव नेत्र वस्तुओं को अपने नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बढ़ाकर देख सकता है। नेत्र इस क्षमता को ही समंजन क्षमता कहते हैं। अगर आप लोग इस परिभाषा को नहीं समझ रहे तो हम अपने परिभाषा को बोलते हैं कि किस तरह से बोल सकते हैं कि मानव नेत्र यानी आँख का वैसा क्षमता जिसमें नेत्र या आँख अपनी फोकस दूरी को अपने आप बदल देता है। यानी उसका अपना फोकस दूरी अपने आप बदलता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। तो आँख की वैसी क्षमता जिसकी फोकस दूरी अपने आप बदल जाती है उसे हम लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। अगर वो नहीं याद है तो आप लोग जो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है तो वही याद कर लीजिएगा। और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अगला देखिए क्या क्वेश्चन है। ये मेरा फिजिक्स का था, ये तीनों फिजिक्स का था। और ये अगला क्वेश्चन जो है बायोलॉजी का है। कहे कि यानी साइंस का टोटल फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी संपूर्ण क्वेश्चन हम इसमें कराने वाले हैं। तो आज पार्ट 1 है। तो देखिए अगला क्या कर रहा है, पीत क्या है। क्या लिखा हुआ है, पीत क्या है। तो
इसका क्या महत्व है, कह रहा कि पित्त क्या है, मनुष्य के पाचन में इसका क्या महत्व है। और काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यानी बिहार बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो पित्त यकृत ग्रंथि से स्रावित होने वाला द्रव्य है। क्या कहा कि पित्त जो है यकृत ग्रंथि से स्रावित होने वाला द्रव्य है, जो छोटी आंत में भोजन के पाचन में सहायक होता है। क्या है, जो छोटी आंत में भोजन के पाचन में सहायक होता है। मनुष्य के पाचन, क्या कहा कि तो मनुष्य के पाचन क्रिया में निम्नलिखित महत्व है। क्या कहा कि मनुष्य के पाचन में किसका, पित्त का काफी महत्वपूर्ण महत्व है। तो देखिए महत्वपूर्ण महत्व कौन कौन है, तो देखिए क्या है। पहला, पित्त भोजन में वसा के बड़े कण को छोटे कण में तोड़ने में मदद करता है। क्या कहा है कि पित्त जो है भोजन को जो है वसा जो होता है हमारे शरीर में बनता है, यानी हम लोग लेते हैं, तो पित्त भोजन को वसा के बड़े कणों को छोटे छोटे कणों में तोड़ने में मदद करता है। दूसरा, पित्त आमाशय से ग्राहिनी में आए अम्लीय कायिम की अम्लीयता को नष्ट करता है। क्या लिखा हुआ है कि पित्त आमाशय के ग्राहिनी में आए अम्लीय कायिम की अम्लीयता को नष्ट करता है। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बायोलॉजी का ही क्वेश्चन है। लिखा हुआ है क्या कि श्वसन एवं स्वच्छवास में निम्नलिखित अंतर स्पष्ट करें। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन, अंतर स्पष्ट करें। तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा कि श्वसन एवं स्वच्छवास में निम्नलिखित अंतर है। तो एक तरफ है श्वसन, एक बार स्वच्छवास लिखा हुआ। तो देखिए पहला में क्या कर रहा है कि श्वसन एक रासायनिक प्रक्रिया है, जबकि स्वच्छवासोवास एक भौतिक प्रक्रिया है। क्या है कि श्वसन एक रासायनिक प्रक्रिया है, ये क्या है, भौतिक प्रक्रिया है। तो देखिए उसका क्या कर रहा है कि इनमें ऊर्जा का निर्माण होता है, इसमें ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है। यह कोशिका में संपन्न होता है, यह फेफड़ों में संपन्न होता है। क्या लिखा है, यह कोशिका में संपन्न होता है या फेफड़ों में संपन्न होता है। तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग पूरी अच्छी तरह से तैयारी करके जाइएगा, ताकि बिहार बोर्ड का एक भी क्वेश्चन आप लोग से छूटे नहीं, क्योंकि साइंस का काफी आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, अम्ल तथा क्षारक में अंतर स्पष्ट करें। तो अम्ल एवं क्षारक में अंतर स्पष्ट करना है। तो देखिए अम्ल का यानी अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। क्या लिखा, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, जबकि क्षारक स्वाद में कड़वा होता है। क्या है, क्षारक स्वाद में कड़वा होता है। अम्ल वह पदार्थ है जो जल के साथ मिलकर हाइड्रोजन आयन यानी H+ देता है। क्या देता है, हाइड्रोजन आयन देता है। फिर क्षारक वह पदार्थ है जो जल में मिलकर हाइड्रोक्साइड यानी OH- आयन देता है। क्या देता है, हाइड्रोक्साइड देता है। उसी तरह से तीसरा देखिए क्या कर रहा है, तीसरा में कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। और ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए हम इसके साथ अगले क्वेश्चन को लेकर के आते हैं। अगले 6 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमको कि समावयवता किसे कहते हैं, एक उदाहरण दे। यानी केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो वैसा यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं। क्या बोला कि वैसा यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन संरचना सूत्र भिन्न होते हैं, समावयवता कहलाता है। क्या कहलाता है, समावयवता कहलाता है। तो क्या कहा, वैसा यौगिक जिनका अणुसूत्र समान लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होता है, समावयवता कहलाता है, समावयवी कहलाता है।
लेकिन और इस घटना को ही हम समाव्यवता कहते हैं। पहले तो देखो क्या कहा कि वैसा यौगिक जिनकी अणुसूत्र समान होती है लेकिन संरचना सूत्र भिन्न होती है उसे समावयवी कहलाता है, वह समावयवी कहलाया। लेकिन वैसा और इस घटना को यानी इसके बीच जब जो घटना होता है उस घटना को हम समाव्यवता कहते हैं। तो वही कहा कि इस घटना को समाव्यवता कहा जाता है। जैसे ब्यूटेन, तो ब्यूटेन का होता है सूत्र C4H10, कितना C4H10। तो काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन लेकर के आए। तो देखिए क्या करा है, संयोजन या वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे, और जिसका गुण मूल पदार्थों के गुणों से बिल्कुल भिन्न होता है, संयोजन या वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। तो क्या कहा कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया, देखिए हम इसको कुछ और तरीके से यानी अलग परिभाषा देते हैं। क्या लिखा हुआ है आप लोग सुन के लिख लीजिए, नहीं तो यही लिख लीजिएगा। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। फिर से बोलना है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए संयोजन अभिक्रिया का CaO+H2O, यानी देखिए CaO अलग है H2O अलग है, जब दोनों मिल गया तो क्या बना दिया CaOH का होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम ऑक्साइड जब था और जल दोनों जब मिला तो क्या बनाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आप लोग समझ गए होंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन था। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन, विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं। तब विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक एकांक धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य यानी किए गए कार्य के बराबर होता है, विद्युतीय विभव कहलाता है। इसका SI मात्रक जूल प्रति कूलम होता है या वोल्ट, यानी इसका SI मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। तो इसका 2 मात्रक होता है। तो देखिए क्या बोला है, समझ में नहीं आएगा तो हम देखिए डायरेक्ट एक ही लाइन में आंसर बताते हैं कैसे बोल सकते हैं। तो देखिए क्या कर रहा है कि विद्युत क्षेत्र में किसी, तो मान लीजिए कि विद्युत क्षेत्र अगर एक स्थान से अनंत के बीच की दूरी जब तय करेंगे तो उसके बीच की दूरी को ही हम क्या कहेंगे, विभव कहेंगे। क्या कहेंगे, विभव। तो कह रहा ना कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक एकांक धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में, यानी अनंत से उस बिंदु तक लाने में जो कार्य होता है उसी कार्य को हम क्या कहते हैं, विद्युतीय विभव कहते हैं। और इसका ऐसा मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। तो अगले क्वेश्चन को देखिए, यानी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यानी बार बार पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन लगा हुआ है। देखिए क्या कर रहा है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो तारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। क्या लिखा हुआ है कि तारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हुए दिखता है, यानी वाकई में तारा टिमटिमाता नहीं है लेकिन हमको नजर आता है कि टिमटिमा रहा है। तो देखिए क्या कहा, तो किसके वजह से, वायुमंडल में जब अपवर्तन होता है तब। उसके बाद देखिए कि पृथ्वी का वायुमंडल कभी भी शांत नहीं रहता है, यानी हम लोग जिस जगह पे यानी पृथ्वी पर रहते हैं तो यहाँ का वायुमंडल हमेशा चलते ही रहता है, यानी शांत नहीं रहता है। इसलिए तारों से हमारे आंखों तक पहुंचने वाली किरणें, यानी तारों से जो मेरे आंख तक पहुंचता है किरण, तो पहुंचने वाली किरणें वायुमंडल के अपवर्तन में होने वाली परिवर्तन के कारण अपने पथ में मुड़ जाती है। इसी घटना के कारण हम तारे को टिमटिमाते हुए प्रतीत करते हैं। यानी क्या होता है, प्रतीत होता है। क्या कहा, इसी कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होता है, लेकिन वाकई में वह टिमटिमाता नहीं है। तो हम आज 10 ही क्वेश्चन करवाएंगे। तो आप लोग के करीब जितने भी यानी भाई बहन हैं या
आप लोग स्टूडेंट है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब कराइए, ताकि आगे हम भी मोटिवेट होकर के आप लोग के लिए वीडियो बनाते रहेंगे। तो आज पार्ट 1 में हम 10 ही क्वेश्चन करवाएंगे, तो इसके बाद अगले क्वेश्चन को हम यानी 20 तक क्वेश्चन लेकर के आएंगे अगले पार्ट में। तो क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।